अच्छा, आईपीएल अड्डा डे 8 और मेरे साथ तो आज द क्वीन अंजना ओम कश्यप है। बड़ी मुश्किल मनाया इनको, शाम को भी मनाया था, उस वक्त हमने चाय पी थी, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई। अंजना, आज मैं और आप आज तक इस मंच पर बैठकर क्रिकेट का शो तो करेंगे, लेकिन दर्शक ये जानना चाहते हैं कि धोनी पर संकट कैसे आ गया, क्योंकि धोनी पर संकट तो है, रन नहीं है उनके। हाँ ठीक है, रन नहीं है, भाई संकट क्या चीज होती है? प्लेयर है, उसने खेला अच्छी तरह से, अब ठीक है, ही इज गोइंग थ्रू अ बैड फेज, लेकिन यही होता है ना विक्रांत, हम सब ऐसे दबोचने के लिए कूद पड़ते हैं। मुझे पता है परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, किस प्रेशर में आ रहे हैं, फ्रेंचाइजी को लेकर जो परेशानी, क्या उसकी वजह से ये तमाम कहते हैं ना, यू आर एज गुड एज योर लास्ट गेम, जैसे हमारे बारे में कहते हैं यू आर एज गुड और एज बैड एज योर लास्ट स्टोरी। तो अब देखिए, मैं धोनी का बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे लगता है आप बहुत बड़ी फैन, और हम सब हैं, लेकिन संकट इसलिए है क्योंकि हर कोई पैमाने को इतना ऊपर लेकर जा चुका है। हर कोई कह रहा है कि यार आईपीएल में जो मर्जी हो, ना हो, खेले ना खेले, चैंपियंस ट्रॉफी वो भी तो डिफेंड कर रहा है ना आप। पर लेकिन धोनी धोनी है कि नहीं है? नहीं, धोनी तो धोनी है, धोनी है, माही नहीं है ना। कल धोनी फिर भी बहुत बड़ा खिलाड़ी है विक्रांत। नहीं, कल टीवी पर मैं देख रहा था, बहुत बड़ा खिलाड़ी है। नहीं है, और मैं बड़ी देर बाद वो जब उनकी मूवी आई थी ना, तो उन्होंने जब छक्का मारा एक लंबा सा, कल मैं टीवी पर देखा और मैंने बड़े जोर से बोला न्यूज रूम में, मैंने कहा माही मार रहा है, सब भाग के आ गए, लेकिन फिर वो जल्दी आउट हो गए। ठीक है, दिक्कत ये लीन फेज है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रेशर है, कुछ स्ट्रेस है, वो दिख रहा है, बट वापस आए। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि आज तक पर 7:28 पर मैं और अंजना होंगे, हमारे साथ मदन जी यहाँ बैठेंगे, सौरव गांगुली और मोहम्मद अजहरुद्दीन, दो बड़े कप्तान भी जुड़ने वाले, और मुद्दा हमारा यही है कि धोनी का जो संकट है वो गहरे बादल है या फिर हवा आएगी या वो निकल जाएंगे। लेकिन शाम को भी जो बात कर रहे थे अंजना हम की, क्या ऐसा तो नहीं कि ड्रेसिंग रूम कल्चर, क्योंकि कई बार हमारे ऑफिस में भी हो सकता है, जिंदगी में हो सकता है कि आप वेलकम नहीं होते हैं, शायद ये फ्रेंचाइजी ने उनको वेलकम नहीं किया, ये तो सबको पता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता, आप इनसिक्योर होते हैं, क्या उनके खेल में धोनी के दिमाग में असर डालेंगे? आपको लगता है बहुत झेला है वो यही झेल के तो आगे बढ़ा ही आदमी, इंसान है। उसने हमेशा, मुझे लगता है कि उसने हमेशा जो बहुत एडवर्स सिचुएशन है उसी में परफॉर्म किया है, तो मुझे लगता है वो उनका जो जीनियस वाला स्ट्रीक है वो उस पागलपन से ही आता है। लेकिन कई बार उनके पास कोई ऐसी डायरी तो है ही जेब में जिसके पास हर परेशानी का फॉर्मूला है। नहीं, लेकिन अंजना दिक्कत क्या है ना कि अगर आप पिछले 2-3 साल में देखें तो वो जो मैं एक ब्लाइंड फेथ था, मैं आँख बंद कर लेता था, अब जितना मर्जी चीज है, मुझे पता उनके जहन में कैलकुलेटर है, जेब में वो कंपस है कि पूरी ग्राउंड में क्या है ना, लेकिन वो 2 साल से नहीं हो रहा। नहीं, वो है, लेकिन 2 साल से वो चीज नहीं दिख रही है। हाँ ठीक है, वो हमें भी समझ में आ रहा है। नहीं, वो कई बार उम्र शायद उन्हें खुद भी पता चल रहा है। हाँ। आपको ये लेवल, फिटनेस अमेजिंग। मुझे लगता नहीं है कि धोनी जितने फिट और जितने जवान दिखते हैं इतने कभी दिखे हों, लेकिन कई बार खेल में मुझे लगता है कि आप ना किसी भी चीज को डिफाई कर सकते हैं। माही वाला मैजिक जो हमने दिमाग में बनाया हुआ है, और अब जो उम्मीद सबको रहती है, हम सबको पता है कि उनका लेवल क्या है। अच्छा, आज मुंबई और हैदराबाद का मुकाबला खेलने के बाद धोनी की तरह रोहित शर्मा के रन बनाने भी बड़ा जरूरी है, और रोहित के रन बनाने इसलिए जरूरी है, पिछले साल पिछली बार चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित और शिखर धवन ने जो शुरुआत दी थी भारत को, वो बड़ा क्रिटिकल। क्यों फेल कर रहे हैं? क्योंकि चोट के बाद आए हैं, अरसे बाद आए, रस्टीनेस होती है, और मुझे तो ये भी लगता है कि मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं, और भारत के लिए जब आप ओपन करते हैं तो आप अपनी टीम के लिए ओपन नहीं करते हैं। मुझे ये समझ नहीं आया। अब से कुछ देर में हमारे साथ आज तक पर, क्योंकि होंगे कैप्टन भी हमारे साथ, और माही की बात होगी, दिल से होगी, क्योंकि बहुत सारा प्यार इस देश का जुड़ा हुआ है इस खिलाड़ी के साथ ही साथ युवराज सिंह, शिखर धवन, क्योंकि आज वो भी एक्शन में दिखे।